आफ्टर लाइक सलोनी भाभी's कैरेक्टर बिकेम फेमस, काफ़ी रील्स आने लग गई ऑफ योर ऑडिशन इंडियन आइडल की, और द ओनली इंक्लिनेशन दैट यू हैड एट दैट टाइम सिंगिंग, बट ये एक्टिंग फिर बीच में कैसे आ गया? ये जो रियलिटी शोज का एक दौर आया था ना, द ह्यूज वेव, वो वही दौर था। तो ऐसा लगता था कि अगर अपनी पहचान बनानी है, एंड इवेंचुअली प्लेबैक सिंगिंग का ज़्यादा शौक था, ये परफॉर्मर बनने का ज़्यादा शौक नहीं था। तो ऐसा था कि अगर इसके थ्रू जाएंगे तो पहचान हो जाएगी, एंड देन मे बी आई कैन गेट इनटू सिंगिंग। तो उस वजह से इंडियन आइडल में गई थी, तो वो ऑडिशन थोड़ा सा वायरल हो गया, ठीक है। और हाँ हुआ था, अच्छा से हुआ मुझे क्या हुआ था ऑडिशन में? तो 2009 में ये ऑडिशन अपलोड किया किसी ने यूट्यूब पे, ठीक है। और ये उस टाइम के लिए इट वाज अ ह्यूज हिट ऑन यूट्यूब, बिकॉज वो कुछ 1 महीने में 1 लाख व्यूज आ गए थे विद इन अ मंथ। या दैट टाइम इट वाज अ बिग डील। हाँ, तो लोग ना मुझे अब सड़क पे भी पहचानने लगे थे। अब फुचका खाने जा रहे हैं तो भैया वो कोई आ रहा है तो बोलते हैं तुम इंडियन आइडल वाली हो ना, वो पटना की लड़की ऐसे। हाँ, किसी को नाम ही बोल देती, नहीं वो हम नहीं है। तो ये सब होने लगा जब सड़कों पे, तो आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है। फिर फेसबुक पे बहुत सारे यहाँ से जो कास्टिंग वाले लोग हैं, दे यूज्ड टू मैसेज कि आप आ जाइए, आप करिए थोड़ा, यू नो, व्हाई डोंट यू एंकर। कुछ एंकरिंग के लिए आता था, कुछ बड़े बड़े रियलिटी शोज बोलते थे आ जाओ हम तुमको टॉप 3 में डाल देंगे, आ जाओ। ये भी होता था। अच्छा। मुझे एक्टिंग के कॉल्स आने शुरू हुए फेसबुक के थ्रू, फिर मेरा नंबर लिया, फिर मुझे पहले स्फीयर्स करके एक प्रोडक्शन हाउस है, स्फीयर ओरिजिन। हाँ, सो दे कॉल्ड मी फॉर मैनी शोज। एक शो के लिए बुलाया तो मैंने बोला नहीं हो पाएगा, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ। फिर उन्होंने बोला कि आ जाओ, हमारा एक बहुत बड़ा शो है विच इज़ टेकिंग अ लीप। मैंने बोला मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल है, आई एम सो सॉरी, आई कांट रिस्क दिस। नहीं यू कम, वील यू नो you'll come by flight, shoot, then go back and take your papers. I was like, I don't study like that. I study till the last moment. I can't. तो वो नहीं हो पाया। उसके बाद वही कास्टिंग टीम, राजन शाही जो प्रोड्यूसर है बहुत बड़े टीवी के, उनके पास वो जब कास्टिंग टीम गई तो फिर उन्होंने फिर से मेरा नाम बाउंस किया कि सर ये एक लड़की है जो अच्छी है, आप एक बार इसको देखो अगर। So he saw and he was like, this girl is तो 100% my character. तो फिर वहाँ से कॉल आया, मैंने बोला कि we are the makers of, अपने शो का नाम लेके उन्होंने बोला। मैंने बोला ओह अच्छा ओके। तो मैंने वो शोज़ देखे नहीं थे, बट ऑफ कोर्स इट वाज अ ह्यूज हिट, तो पता था। तो मैंने बोला कि सॉरी मैं तो नहीं कर पाऊँगी, मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ। ये सिंपल सी चीज़ किसी को समझ नहीं आ रही थी कि मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ। विद राजन सर द डिफरेंस वॉज कि स्फीयर्स और ये सब में किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, या दे वर नॉट एज कॉन्फिडेंट। बट विद राजन सर ही वॉज मोर कॉन्फिडेंट, उनका था कि तुम कर लोगी। तो फिर राजन सर का कॉल आया, उन्होंने बोला कि यू आर 100% माई कैरेक्टर, 99.9% माई कैरेक्टर, यू जस्ट हैव टू कम, there's just a bit of a formality, एक छोटा सा स्क्रीन टेस्ट दो, otherwise you're my निवेदिता। अच्छा, दिस इज चांद छुपा। हाँ, तो मैंने बोला ये क्या बातें कर रहे हैं, मेरे को सब अब्बा डब्बा जब्बा ऐसा हो रहा था। तो मेरा ऐसा था कि सर आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक्टिंग ही नहीं करनी है। आप अगर मुझे गाना गवाने के लिए बुलाते तो मैं खुशी खुशी आ जाती, पर एक्टिंग तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। तुम नहीं कर सकते हो ना, मैं करा लूँगा, हम लोग करा लेंगे तुमसे एक्टिंग, तुम आ जाओ। फिर मैंने बोला सर मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे MBA करना है। क्या करोगी MBA करके? मैं बोला काम करूँगी, पैसे अर्न करूँगी। हाँ, बोले मैं दे रहा हूँ पैसे, तुमको पैसे कमाने हैं, मैं दे रहा हूँ तुमको पैसे, आ जाओ। मैंने बोला सर एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने बोला तुम बहुत ज़िद्दी लड़की हो, तुम किसी समझदार इंसान को फ़ोन दो, तुम लायक नहीं हो कि तुमसे बात किया जा सके। एग्जैजरेटिंग। तो बोलते ज़िद्दी हो तुम बहुत, तो किसी समझदार इंसान को फ़ोन दो। तो मेरे मम्मी पापा को फिर बात कराई और उन्होंने somehow कन्विंस कर लिया। मेरे पापा भी बहुत तबाह हो गए थे, बोलते तुम क्या करके आई हो इंडियन आइडल में कि तुमको एक्टिंग के क्यों रोल्स आ रहे हैं इतने। तो बोले पापा पता नहीं हम क्या करके आए हैं, समझ में नहीं आ रहा है हमको। तो फिर मुंबई गई, उन्होंने बुलाया, उन्होंने बहुत इज्जत से प्यार से बहुत पैम्पर किया और बहुत प्यार से मेरा एक स्क्रीन टेस्ट लिया। वो सुना तो
केस ऑल टुगेदर, मेरी मूंछें थी, मेरे को सब कुछ, आई वाज एज रॉ एज you can be, and the team was like, sir, we have to get her, you know, the facial hair has to go, a makeover. ये सब पूरा, और मैं रो रही हूँ कि ये कहाँ आ गए मम्मी, ये क्यों करा रहे हैं ये लोग ऐसे। आई स्टिल रिमेम्बर लक्ष्मी इंडस्ट्री में उनका ऑफिस था, उधर ही नीचे एक सैलून था, उधर ले जाके मेरे मूंछे बनवाई और मैं रो रही हूँ, लाल हो गई। और राजन सर आए, उन्होंने बोला ये रो क्यों रही है, तो सर वो उसका फेशियल हेयर पैर हटाया है। तो अरे क्यों हटाया, मुझे वैसी अच्छी लगती थी। सो आई लाइक लो करो बात, तो वापस से नहीं करवा। तो फिर ऐसा बनाया कुछ ऐसा पेन से? he just found it cute, it was not camera friendly. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।